नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। ये दृष्टि के नवंबर महीने का मैगजीन आता है, मंथली बीपीएससी के स्पेशल है ये। मैं हर महीने का करवा रहा हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना का ये करवा रहा हूँ मैं। जुलाई से पहले के मैंने नहीं करवाए। जुलाई से जाके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा दृष्टि मंथली मैगजीन बीपीएससी के नाम से। ओके, तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, इसका एक भाग मैं करवा चुका हूँ इस मैगजीन से, जिसमें करंट के 50 सबसे अच्छे एमसीक्यू जो हैं नवंबर महीने के मैगजीन में, वो मैंने करवा दिए थे। इसमें किस किस महीने का आपको करंट अफेयर मिलते हैं, इसमें आपको अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर मिलते हैं। अक्टूबर का कुछ भाग रहता है, मुख्य रूप से अगस्त और सितंबर का करंट अफेयर मिलता है। ओके, आज हम लोग इस बुक से वन लाइनर फैक्ट करेंगे, बिहार स्पेशल वन लाइनर करेंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी वन लाइनर करेंगे। एक बार में जब आप पूरा करंट अफेयर पढ़ने बैठते हो तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ आती है लोगों को, क्योंकि उतना सारा याद रखना मुश्किल होता है। इसलिए मंथली कोई भी एक मैगजीन को फॉलो करिए। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस मैगजीन को मैं मंथली आपको फॉलो करवाता रहूँगा। ओके, हर मंथ इसका वीडियो आता है, पीडीएफ मैं फ्री में टेलीग्राम पर दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वन लाइनर क्या है फटाफट न्यूज़ में। कि 23 सितंबर 2022 को ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन, बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार रामनारी सिंह दिनकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 114वीं जयंती मनाई गई। इनकी कौन कौन सी बुक है? रश्मिरथी आप पढ़ सकते हैं, बेहतरीन कविता की बुक है। उससे अच्छी बुक कविता के मैंने नहीं पढ़ी है, मेरे पास है, पतली सी बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक होती है। और जो बेगूसराय सिमरिया का गंगा का घाट है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। 20 सितंबर 2022 को मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण के लिए कितने यूनिट लगाने की योजना है? तो बिहार में 20 यूनिट ऐसे लगाए जाएंगे जो फूड में आपका क्या करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा। खाद्य प्रसंस्करण के लिए लगाए जाएंगे 20 यूनिट। ऐसे ही पूछेगा कि कितने यूनिट लगाए जाने की संभावना है, तो 20 यूनिट लगाए जाएंगे। 13 सितंबर 2022 को बिस्मिल्लाह खां का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 में किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो आर के सिन्हा को दिया गया। बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 में आर के सिन्हा हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। 12 सितंबर 2022 को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो आरईसी लिमिटेड के साथ बिहार का जो पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, इसने समझौता किया है। अगला है कि 10 से 12 सितंबर 2022 तक संपन्न 33वें ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो राजन महतो हैं, जिन्होंने ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल को जीता है। 7 सितंबर 2022 को पद्मश्री से सम्मानित हुआ लौंडा नाच कला के कलाकार जिनका निधन हो गया, रामचंद्र माझी थे। ये एकमात्र कलाकार बचे हुए थे इस नाच से संबंधित, इनका निधन हो गया। और जो मुख्य कलाकार होते हैं उनमें से थे ये एक, इनका निधन हो गया, रामचंद्र माझी। जरूर ध्यान में रखना, पद्मश्री से सम्मानित थे ये। 5 सितंबर 2022 को कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 20 शिक्षक हैं जिनको 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस होता है उस दिन सम्मानित किया गया। 5 सितंबर को सम्मानित किया गया 20 शिक्षकों को। 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुआ बिहार के से संबंधित शिक्षक या शिक्षिका का नाम क्या है? तो 20 शिक्षकों में सौरभ सुमन और निशी कुमारी थे जिनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित बिहार के शिक्षक का नाम क्या है? तो बीरबल झा इनका नाम है। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, आप 67वीं में जाके देख सकते हैं। इनको दिया गया है ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड दिया गया है 2022 का, ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022, बीरबल झा। 29 अगस्त 2022 को बिहार किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ज्योति कुमारी है, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, ज्योति कुमारी। हाल ही में टाइल्स क्ले भंडार मिलने को लेकर चर्चा में रहा पीरपैंती किस जिले में है? तो ये भागलपुर में एक जगह है जहाँ पर टाइल्स क्ले नामक एक खनिज मिला है। ओके, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड हेतु चयनित मधुबनी चित्रकला के कलाकार कौन हैं? तो विभा लाल हैं, जिनको नेशनल अवार्ड दिया जाएगा मधुबनी आर्ट के लिए। हाल ही में जो बीपीएससी का मेंस लिखेंगे, अभी आपको पता होगा चैनल पर मेंस और प्री की साथ साथ में तैयारी हो रही है। आईआर का लेक्चर लेता हूं मैं, लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लेक्चर्स होते हैं। आंसर राइटिंग भी बेसिक से सिखा रहा हूं। और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी और बहुत सारे टेलीग्राम आईडी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका पीडीएफ ले सकते हैं या आंसर राइटिंग कर सकते हैं उस ग्रुप में ज्वाइन होकर। ओके, अगला है कि हाल ही में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई बिहार की महिला कवयित्री कौन है? तो मधुबाला सिन्हा है, जिनको हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए आपको।
मधुमक्खी भिक्षावृत्ति मुख्यमंत्री, मैंने मधुमक्खी बोल दिया, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण हेतु बिहार के कुल कितने जिलों में शांति व सेवा कुटीर की स्थापना का लक्ष्य सरकार ने रखा है? तो 13 जिलों में सेवा कुटीर की स्थापना की जाएगी भिक्षावृत्ति के निवारण के लिए, जो भिक्षावृत्ति होती है उसके निवारण के लिए। हाल ही में बिहार के गया में राज्य का पहला रबर डैम किस संस्थान की मदद से तैयार किया गया है? आईआईटी रुड़की की मदद से तैयार किया गया। आपको ये बताना है किस नदी पर ये बनाया गया है। ओके, गया में बनाया गया है। अब और क्या चाहिए हिंट? बिहार का वह जिला जहां राज्य सरकार ने नीलगाय से संबंधित राज्य का पहला शोध संस्थान खोलने का निर्णय लिया है, तो बक्सर है, जहां पर क्या खोला जाएगा? नीलगाय से संबंधित रिसर्च सेंटर को खोला जाएगा। बक्सर में नीलगाय से संबंधित रिसर्च सेंटर को खोला जाएगा। अगला है कि बिहार स्थित वह संस्थान जिसकी मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो होता है आधारित वर्चुअल डॉक्टर नामक ऐप तैयार किया गया है। तो आईआईटी पटना है जिसने वर्चुअल डॉक्टर नामक एक ऐप तैयार किया है। मोबाइल ऐप होगा आईआईटी पटना के द्वारा। कौन सा? तो वर्चुअल डॉक्टर। हाल ही में डाक विभाग के बिहार सर्किल के किस व्यक्ति को डाक विभाग के सर्वोच्च मेघदूत अवार्ड द्वारा किससे सम्मानित किया गया? तो रणधीर कुमार हैं, जिनको डाक विभाग के बिहार सर्किल में सर्वोच्च मेघदूत अवार्ड से 2021 से सम्मानित किया गया। मेघदूत अवार्ड 2021 रणधीर कुमार। बिहार विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो अवध बिहारी चौधरी हैं। अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। बीपीएससी जो 67वीं देकर आए थे, उन्होंने बहुत मैसेज करके थैंक यू बोला था। इतने करंट अफेयर मेरे पढ़ाए हुए आए थे, सीधा सीधा पूछा गया था। जिस क्वेश्चन पर मैं बोलता था ना कि इसको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, वैसे 10 से 15 करंट अफेयर पूछे गए हैं, सीधा सीधा करंट अफेयर। हिस्ट्री की तो बात ही छोड़ दो, हिस्ट्री में तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैंने बोला था ये पूछेगा तो पूछा है। इसलिए ध्यानपूर्वक करिए एक एक लाइन को, और ये करंट अफेयर सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जाता है 67वीं में। हाल ही में बिहार से संबंधित वह व्यक्ति जिनका चयन वर्ष 2022 के राज्यसभा फेलोशिप के लिए किया गया है, तो डॉक्टर रवि रंजन है, जिनका राज्यसभा फेलोशिप के लिए चयन किया गया है। हाल ही में इंडियन बास्केटबॉल टीम में चयनित बिहार की महिला खिलाड़ी कौन है? तो मुस्कान नाम है, जिनको चुना गया है। इंडियन बास्केटबॉल महिला खिलाड़ी हैं ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगले 68वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मुस्कान नाम है इनका। आपको क्या पूछेगा वो? मुस्कान नाम की खिलाड़ी जो हाल ही में चर्चा में रही है, किस खेल से संबंधित हैं, या बास्केटबॉल में किसका चयन किया गया है, इस तरह से पूछ सकता है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन इंडियन ए क्रिकेट टीम के लिए हुआ है? तो मुकेश कुमार है, जिनका चयन हुआ है। हाल ही में थाईलैंड में आयोजित थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ी कौन है? तो मृत्युंजय, जो थाईलैंड में जो आयोजित हुआ था कराटे चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। वीवीआई क्वेश्चन। हाल ही बिहार के किस जिले में सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया? पटना जिले में किया गया। सूफी महोत्सव हो गया, पक्षी महोत्सव हो गया, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इनको करिए। बिहार का वह जिला जहां हाल ही में राज्य सरकार ने नैनो यूरिया प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो बेगूसराय में स्थापित किया जा रहा है। और सबसे पहला कहां पर? तो गुजरात में स्थापित किया गया था नैनो यूरिया प्लांट। क्या होता है ये? लिक्विड यूरिया बोतल में आएगा, आपको बोरे में भर भर के 50 किलो बार यूरिया का जो बोरा लाते थे हम लोग, तो वो लाने की ज़रूरत नहीं रही। अब बोतल में घुला हुआ लिक्विड यूरिया आएगा, जिसको बाल्टी में घोलो और छिड़क दो। इससे क्या होगा? पैसे की भी बचत होगी, उत्पादन लागत कम हो जाएगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा, इसका फैक्ट्री कहाँ पर खोला जा रहा है? तो बेगूसराय में खोला जा रहा है। बिहार का वह जिला जहां स्थित करकगढ़ जलप्रपात को राज्य सरकार ने इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, तो करकगढ़ जलप्रपात कहां पर है? तो ये कैमूर में है। इस बार भी एक जलप्रपात पूछा था जो रोहतास में है। तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है बार बार। तो करकगढ़ जलप्रपात आपको सीधे सीधा पूछेगा कहाँ पर है, तो ये कैमूर जिला में स्थित है। हाल ही बिहार के जिले में सरकार ने रामायण विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह की चीज़ें, विश्वविद्यालय जो बनते हैं इस तरह की चीज़ें खूब पूछी जाती है। तो वैशाली में स्थापित किया जाएगा रामायण यूनिवर्सिटी। बिहार स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने पर्यावरण के अनुकूल उपायों के बेहतर प्रबंधन के लिए गोल्ड रेटिंग प्रदान की है, तो ये बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन है, जिसको प्रदान किया गया है। मोतिहारी कहाँ आ गया? पूर्वी चंपारण का ये रेलवे स्टेशन है। ओके, बिहार का वह जिला जहां हाल ही में दक्षिण कोरिया के सहयोग से रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण हुआ है, तो बोध गया में इसको करवाया गया रॉयल लोटस टेम्पल का। हाल ही बिहार के किस व्यक्ति को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर अरुण कुमार झा को सम्मानित किया गया है। हाल ही बिहार के कौन से मूल निवासी रूस में पुतिन की पार्टी से दूसरी बार विधायक बन गए? तो डॉक्टर अभय सिंह हैं। ये रूस गए थे एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए, फिर वहीं पर सेटल हो गए, अब तो विधायक भी बन गए 2 बार से। हाल ही बिहार के कौन से डेयरी CAS
कंपरमिटिव असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली भारत की पहली डेयरी बन गई है। तो जो नालंदा डेयरी है उसको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है? सिल्वर रेटिंग मिला है इसको। ओके, तो ये कौन सा है? भागलपुर रेलवे स्टेशन को मिला है। ऊपर कौन सा आया था? ऊपर आया था मोतिहारी, जिसको कौन सा मिला है? गोल्ड रेटिंग प्रदान किया गया है ग्रीन बिल्डिंग में। और ये कौन सा है? इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन में सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। दोनों में कन्फ्यूज मत होना। हाल ही में केरल में आयोजित 21वें जूनियर वुशु चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो बिहार की टीम ने वुशु चैंपियनशिप हुआ था, इसमें 7 पदक जीते हैं। इस क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है बंधुओं? इसको ऐसे पूछ सकता है कि वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। इंडोनेशिया में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन में सभी राष्ट्राध्यक्षों को बिहार के किस जिले का हस्तकला उत्पाद दिया गया? तो मुजफ्फरपुर जिले का जो हस्तकला उत्पाद था। इंडोनेशिया में G20 का सम्मेलन हुआ 2022 का। 2023 का कहाँ पर होगा? अपने देश भारत में होगा। G20 में जो सम्मेलन, वहाँ पर भारत सरकार ने वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनको मुजफ्फरपुर के हस्तकला भेंट की है। इससे क्या होगा? प्रचार प्रसार होगा इन चीज़ों का। अगला कौन सा है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से सुविधा देने के मामले में बिहार के संजय गांधी जैविक उद्यान को कौन सा स्थान मिला है? तो जू अथॉरिटी की तरफ से बिहार के जो पटना जू है उसको 4th रैंक प्रदान किया गया है पूरे देश में अच्छा सुविधा देने के लिए। ओके, हाल ही में किस राज्य के खेल प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि सभी खेल के मैदान डिजिटल मैपिंग के द्वारा तैयार किए जाएंगे? तो ये बिहार सरकार है जिसने तय किया है कि खेल जो मैदान तैयार किए जाएंगे वो डिजिटल मैपिंग के द्वारा तैयार किया जाएगा। अब चलते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में कुछ आ जाएंगे वन लाइनर 1 पेज का। उसके बाद आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। छोटा वीडियो होता है लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है, ये आपको बहुत मदद करेगा। इसको अगर अभी आप 2 बार देख लोगे तो जब आप करंट अफेयर लगाना शुरू करोगे प्री के लिए 68वीं के लिए, जिसकी जनवरी में होने की संभावना बता रहे हैं लोग, तो जब आप उसके लिए करंट अफेयर लगाना शुरू करोगे ना तो क्या होगा? आपको सुविधा होगा, उस समय ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। 23 और 24 सितंबर 2022 को किस स्थान पर राज्य के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। ओके, 21 सितंबर 2022 को भारत ने स्वास्थ्य के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जो चलाया गया था, हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। 21 सितंबर 2022 को भारत के किस लोकप्रिय कॉमेडियन का निधन हो गया? तो राजू श्रीवास्तव थे, बेहतरीन कलाकार, इनका निधन हो गया। कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के थे। 18 से 20 सितंबर 2022 के बीच राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? पर्यटन मंत्रियों का हुआ है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट भी यहाँ पर होता है, आप लोगों ने देखा होगा। 16 सितंबर 2022 को समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित 22वें SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के किस शहर को 2022-23 की अवधि के लिए पहले SCO पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि SCO का पहला पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनारस को घोषित किया गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बनारस, उत्तर प्रदेश, SCO सम्मेलन। SCO 2023 में भारत में ही होगा। 14 से 15 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, सूरत में किया गया है। 6 सितंबर 2022 को ब्रिटेन के नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई है लीज ट्रस। अभी हट भी गई, 40 दिन मात्र सत्ता में रहीं, करंट अफेयर हमारे लिए बना के चली गई। ऋषि सुनक जी हैं, भारत के हैं, जो अब प्रधानमंत्री वहाँ पर बन गए हैं। 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? तो 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। 29 अगस्त 2022 को युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के कितने स्कूल में चैंपियन से मिलिए पहल का आयोजन किया? तो देश के 26 स्कूलों में आयोजन किया गया। डेट याद कर लो, 29 अगस्त 2022 को युवा और खेल मंत्रालय जो है उसने किया है। 27 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के कार्यालय का उद्घाटन किया? जो छत्तीसगढ़ जो है, नया रायपुर का इलाका है, वहाँ पर इसका कार्यालय खोला गया है। किसका? NIA का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसका। नेक्स्ट है कि 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने शपथ ली। न्यायमूर्ति ललित ने किसका स्थान लिया है? तो NV रमना का स्थान लिया है। अब तो चंद्रचूड़ जी बनने वाले हैं, भारत के 50वें CJI बनने वाले हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना। उदय उमेश ललित को हटाकर चंद्रचूड़ जी बनेंगे। ये किसको हटाकर बने थे? तो NV रमन को।
24 अगस्त 2022 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण स्वर्गीय अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों का संकलन न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने किया था। वह योजना जिसके तहत हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने 10 से 32 वर्ष की आयु के लोगों को विज्ञान और अनुसंधान में कैरियर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 53,000 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो इंस्पायर योजना के तहत केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रदान कर रही है सहायता बच्चों को। ओके, अगला है कि वह गुजराती फिल्म जिसे हाल ही में 95 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल रूप से भेजा गया है, तो छेलो सो उसका नाम है। क्या नाम है? छेलो सो, इसको भेजा गया है गुजराती मूवी को। वह केंद्रीय मंत्री जिन्होंने हाल ही में कक्षा 1 से 5वीं के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की। तो शिक्षा मंत्री कौन है? श्रीमती बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इससे पहले थी वो जो है स्मृति ईरानी जी से पहले थी, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं। और इन्होंने क्या शुरू किया है? रामकृष्ण मिशन के लिए जागृत कार्यक्रम की शुरुआत की है 1 से 5वें छात्र के लिए। जागृत कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये भी पूछ सकता है, तो एजुकेशन से संबंधित है ये। वह देश जहां हाल ही में संवैधानिक न्यायालय ने वहां के प्रधानमंत्री को आम चुनाव से पहले ही पद से निलंबित कर दिया, तो थाईलैंड है। वह राज्य जिसने हाल ही में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 8 आदिवासी समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, असम की सरकार है, जिसने सेंट्रल सरकार और आदिवासी के बहुत सारे गुट हैं और असम सरकार, ये त्रिपक्षीय समझौता हो गया, इस पर हस्ताक्षर किया है असम ने। वह देश जिसने हाल ही में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार 2022 जीता है, तो भारत को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है WHO स्पेशल प्रोग्राम 2022। वह वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्हें हाल ही में दूसरी बार भारत का अगला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया मुकुल रोहतगी हैं, जिनको दूसरी बार बनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? गुलाम अली खटना है जिनको नियुक्त किया गया है राज्यसभा के लिए, ओके, जम्मू कश्मीर से। हाल ही में सेशल्स गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कार्तिक पांडे को नियुक्त किया गया सेशल्स में। सेशल्स की राजधानी कहाँ है? आपको ये बताना है। हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है छोटा सा। हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज और उत्तर पूर्वी भारत के पहले तैराक कौन बने हैं? एल्विस अली हजारिका बने हैं, जो सबसे उम्रदराज और उत्तर पूर्वी भारत के पहले तैराक हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल जो है उसको पार कर लिया है। हाल ही में 36वें त्रिसेवा कमांडरों का सम्मेलन दक्षिण TSCC आयोजित कहाँ पर किया गया? तो ये पोर्ट ब्लेयर में। त्रिसेवा यानी कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों का एक संयुक्त सेवा का सम्मेलन कहाँ पर किया गया? तो पोर्ट ब्लेयर में। हाल ही में IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस का आयोजन किया गया कहाँ पर? कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजन किया गया। हाल ही में शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया शरणार्थियों के स्वागत के लिए। हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट जो है, नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है, कि 18वें परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? एक और इसका कैंपस खोला गया है। ये दमन दीव और नादाम जो दादर नगर हवेली है वहीं पर खोला गया है इसका एक और कैंपस निफ्ट का। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर V कामत को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसके तहत किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो हरिद्वार शहर है उत्तराखंड का, जिसको सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है हरिद्वार को। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नामित किया गया है, तो G सतीश रेड्डी को नामित किया गया है डिफेंस मिनिस्टर के वैज्ञानिक सलाहकार। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक आयोजित की गई। तो नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियाँ बहती हैं। कितनी? 54 नदियाँ बहती हैं। एक नदी आयोग है, हम दोनों देश के बीच में काम करता है, जो मुद्दों को लेकर बातचीत करता रहता है। इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई है। हाल ही में आबू धाबी मास्टर्स चेस का खिताब भारत के किस खिलाड़ी ने जीता? तो अर्जुन एरिगैसी हैं, इन्होंने जीता है आबू धाबी मास्टर्स चेस का खिताब। हाल ही भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहीं पर भारत और अमेरिका का संयुक्त बल अभ्यास जो है वज्र प्रहार, इसका आयोजन किया गया वज्र प्रहार का हिमाचल प्रदेश में। जरूर ध्यान में रखना, पूछ सकता है बार बार कि किस राज्य में आयोजित हुआ है, किस जगह पर आयोजित हुआ है।
और आज का लास्ट करंट अफेयर का वन लाइनर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, प्लेलिस्ट में जाके देखना, बहुत कुछ आपको मिलेगा। हाल ही में नाबार्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो रायचूर, कर्नाटक में नाबार्ड ने आयोजित किया था अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में। ओके, तो आज का यहीं पर करंट अफेयर वन लाइनर खत्म होता है। इस मैगजीन से मैंने वन लाइनर को भी करवा दिया और एमसीक्यू पहले ही करवाए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट होगा दृष्टि मंथली मैगजीन वीपीएससी नाम से, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।